श्री शिवाय नमस्तोभ्यम दोस्तों। हम सबको पता है कि आज है 2 अक्टूबर यानी कि पितृ अमावस्या का बहुत ही विशेष सा दिन है। आपको पता होना चाहिए कि जो पितृ अमावस्या का दिन होता है वो हमारे पूर्वजों यानी कि पितरों की विदाई का दिन होता है और यही विदाई हमें बहुत ही ठीक तरीके से अपने पितरों के लिए करनी, अपने घर पर ही रहकर करनी होती है, अपने पितरों को देनी होती है, जिससे हमारे जो पितर हैं वो तृप्त हो जाएं और हमें कभी परेशान ना करें। और उससे भी बड़ी बात यह है कि इस बार जो पितृ अमावस्या है, सूर्य ग्रहण लग रहा है उस पितृ अमावस्या पे। तो इस ग्रहण पर आपको पितृ अमावस्या का दीपक अपने घर पे रात में जलाना है। कैसे जलाना है, कौन सा आपको दीपक जलाना है, इसकी बात हम लोग इस वीडियो में करने वाले, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहली बात हम लोग बात कर लेते हैं कि पितृ दोष की वजह से जो पितृ का दीपक हम लोग जलाते हैं उसकी विदाई के लिए, उनकी विदाई के लिए कहीं ना कहीं वो किसके लिए होता है, तो हमारी फैमिली के लिए होता है कि परिवार के लिए होता है। अगर हमारे कोई चिंतित है, कोई परेशान चल रहा है, किसी के जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, तो हम सभी के लिए ये उपाय कर सकते हैं, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो हमारा परिवार हमेशा खुश रहे, इसके लिए हमको इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए। जो व्यक्ति आपके घर का परेशान रहता है, ठीक है ना, जो भी व्यक्ति परेशान रहता है उसी के लिए आपको ये उपाय कर सकते हैं। अगर करना चाहते हैं, आपको लेना होगा एक दीपक, जो मिट्टी का दीपक आता है ना, वो सभी के यहाँ पर मिल जाएगा, जो दीपावली पर जलाते हैं वो दीपक लेना है आपको मिट्टी का। मैंने आपको बताया हुआ है कि लंबी बाती इस आखिरी दिन में रात में जलाने के लिए आपको इसमें चौमुखी दीपक लगाना होगा। यानी कि इस दीपक में 4 मुखी बाती डालनी होगी, चारों तरफ से बाती होनी चाहिए। गोल दीपक होता है तो चारों तरफ बाती रखेंगे। दीपक के अंदर डालोगे क्या आप, यहाँ पे घी का कोई इस्तेमाल नहीं है। आप चाहो तो घी डाल सकते हो, आप चाहो तो तिल का तेल भी डाल सकते हो, आप चाहो तो सरसों का तेल डालो। इस उपाय में कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। कुछ भी आप डाल सकते हो इसके अंदर, जो भी आप डालना चाहते हो, बस आपको दीपक जलाना है, ऐसा ध्यान रखना है, ठीक है ना। क्या करेंगे, आपके घर में थाली होगी, ठीक है ना, थाली लेंगे। उस थाली में आपको ऐसे जो थाली होती है ना, गोल मीडियम साइज़ वाली लेना, ना बड़ी ना छोटी, थाली तो मीडियम साइज़ की होती है ना, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। उस थाली को रखने के बाद जब थाली के अंदर आप रख दो इस दीपक को, क्या रखोगे, इस दीपक को रखोगे, तो पितरों का स्मरण करते हुए उस थाली में आपको इस दीपक को रखना है, ठीक है ना। रखने के बाद आपको ये कामना करनी है कि हे पितृदेव, मैं ये जो दीपक है वो आपके लिए जला रही हूँ या जला रहा हूँ। इस प्रकार से पितरों की विदाई करने के लिए ये दीपक मैं समर्पित कर रही हूँ। ऐसा करके बोल के आपको इस दीपक को थाली में रख लेना है, ठीक है ना। और उनसे प्रार्थना भी करना है, जो भी गलतियां हुई हैं क्षमा करें उनके लिए, इस दीपक को स्वीकार कर लें, ठीक है। आप इस दीपक को ऐसे जलाना, फिर आप इस दीपक को जब दीपक वहाँ पर थाली में जला लें उसके बाद इसको उठाना है। उठाने के बाद आपको आपके घर के जो भी व्यक्ति परेशान चल रहा है उस व्यक्ति के, लड़का हो या लड़की हो, हस्बैंड हो या वाइफ हो या बच्चे हो, माँ हो, बाप हो, कोई भी हो, A to Z कोई भी आपके परिवार का व्यक्ति हो सकता है, उसके ऊपर आपको भगवान का नाम लेकर 21 बार इसको घुमाना है। क्या करना है, 21 बार घुमाना है। और स्मरण किसका करोगे, नाम का, नरसिंह भगवान का नाम ग्रहण करोगे। नरसिंह भगवान सूर्य ग्रहण के दिन पितृ अमावस्या पड़ रही है, नरसिंह भगवान का स्मरण करके उस व्यक्ति के ऊपर से 21 टाइम आपको इसे घुमाना है, 21 बार घुमा लेना है, ठीक है ना। आपको पता होगा कि जो सूर्य ग्रहण लग रहा है वो रात के 9:13 के बाद से लग रहा है। चाहो तो पहले ही इस उपाय को कर लो, चाहो तो बाद में करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आपको क्या करना है, जो दीपक आपने जलाया है उस दीपक को 21 बार घुमा लेने के बाद आपको आपके घर का जो मेन गेट है, जो मुख्य द्वार होता है ना, उसकी चौखट के बाहर, चाहे तो राइट साइड में या फिर चाहे तो लेफ्ट साइड में, आप कहीं पे भी इस दीपक को रख सकते हैं। यकीन मान लीजिए, आपके घर से जो पितृदोष की समस्या होगी ना, इस पितृ अमावस्या पे इस दीपक को जलाने मात्र से आपकी वो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी दोस्तों। जिसके लिए हम बहुत कोशिश करते हैं, बहुत परेशान रहते हैं, घर में बीमारियां बहुत है, पैसों की कमी है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं जो कि पितृदोष की वजह से आ जाती है। सारी दिक्कतें आपकी ख़त्म हो जाएंगी। तो ये उपाय ज़रूर करके देखें। इसी उपाय में आपको पितृ अमावस्या को सूर्य ग्रहण
जो है वो पड़ने वाला है। इसके लिए आपको यहाँ पर अब दूसरा उपाय बताने वाले हैं। दूसरे उपाय की तरफ बढ़ते हैं। इस दूसरे उपाय में आपको क्या करना है, ये भी आपको पितृ अमावस्या की रात में ही करना है। कहीं भी बाहर नहीं जाना है, घर में ही इस उपाय को करना है। उपाय किसके लिए करेंगे? पितरों को तृप्त करने के लिए। आज की इस वीडियो में आखिरी दिन में आपको समझा रही हूँ कि जो खुश कर देते हैं, ऐसा एक उपाय है ये, ठीक है ना। पितर आपके खुश होकर अपने लोक को जाएंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है, देखिएगा दोस्तों, हम कहते हैं ना कि पितरों को हमेशा तृप्त करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तृप्त करना चाहिए। अगर पितर आपके तृप्त हो जाते हैं ना, तो वो कभी भी आपको परेशान नहीं करते, उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। उनके लिए आपको 7 चावल के दाने लेने। कितने लेने हैं? मात्र 7 चावल के दाने आपको लेने हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी के घरों में शहद तो होगा ही होगा, है ना। ज़्यादा मत लेना, बट 1 चम्मच तो शहद आपको लेना ही लेना। अब 1 चम्मच शहद लेना है, उसमें से थोड़ा सा आपको क्या करना है, ये जो आपने चावल के दाने लिए हुए हैं और इसी तरीके से शहद के साथ में आपको लेना है वो है लौंग। क्या लेना है? लौंग। लौंग भी आपको ले लेना है। लौंग हो गया, शहद हो गया और चावल के दाने हो गए। लौंग कितनी लेनी है? लौंग संख्या में आपको 5 लेनी है। 5 लौंग ले लेनी है। और जो लौंग लोगे, मैंने तरीका आपको समझा रखा है कि जब भी लौंग लेते हैं तो उसकी फूल जो ऊपर का होता है वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। फूल के साथ ही आपको लौंग को लेना है। तीनों चीज़ें आपको ले लेनी है। अब क्या करना है, अब आपने जो शहद लिया है आपके पास में, जो 7 चावल के दाने आपके पास में हैं, 5 लौंग हैं, एक छोटी सी कटोरी लेना है। उस कटोरी को आप अपने घर में जहाँ पितरों का स्थान मानते हो, यानी जहाँ पीने का पानी रहता है, आपका पानी का मटका, परिंदा, आरो, कुआं, बावड़ी, जो भी हो आपके घर के आसपास, वहाँ पर आपको ले जाकर रखने हैं। पितरों से फिर से विनती करेंगे कि हे पितृ देवता, आज आपकी विदाई है, ठीक है ना। हम आपकी विदाई अच्छे से करना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि हमारे घर से पितृ दोष जो है वो भी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। इस तरीके से देखो, जैसे मैं प्रार्थना कर रही हूँ ना, आप वीडियो में बता रही हूँ, इसी तरह से आपको प्रार्थना करनी है। वैसे आपको मैं बता दूँ कि आप जैसे प्रार्थना करते हो, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, कोई तरीका वो कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ, ठीक है। इस तरह से आपको प्रार्थना कर लेनी है। ऐसा करने के बाद उसके बाद थोड़ी देर के बाद आपको ये जो कटोरी है जो वहाँ पर आपने रखी है, उसको वहाँ से उठा लेना है। उठाने के बाद आपको क्या करना है, छोटा सा तावे का एक लोटा लेना है, उसके अंदर जल भर लेना है, ठीक है। जल भरना है, गंगा जल इसमें अनिवार्य है थोड़ा सा डालना। इस उपाय में समझ रहे हो ना, गंगा जल ज़रूर डालेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, गंगा जल डालने के बाद इसी के अंदर पितृपक्ष चल रहा है ना, तो 1 चुटकी काला तिल डालने हैं। बाकी इस कलश के अंदर कुछ भी नहीं डालेंगे, ठीक है। काला तिल और जल, सीधा पहुंच जाएंगे महादेव की शिवलिंग के पास में। वहां पर फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन में। आपके पास में शहद है सबसे पहले, ठीक है ना। उस शहद को आपको क्या करना है, माता के हस्त कमल पर, जो माता रानी का हस्त कमल होता है ना, उनके कटी भाग पर आपको चढ़ा देना है शहद को, ठीक है। आपके पास में चावल के 7 दाने होंगे। जो चावल के 7 दाने आप लेकर आए हैं, उन चावल के 7 दानों को आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है, ठीक है ना। इसके साथ ही आपके पास बची है लौंग। अब उन 5 लौंगों को आपने अपने घर की समस्या, अपने घर की प्रॉब्लम को कह करके महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, ठीक है ना। इस तरह से आपको कर देना है। जो जल चढ़ाओगे ना, वो जल सीधा इसी लौंग के ऊपर समर्पित करना है। कहाँ पर समर्पित करना है? लौंग के ऊपर। अपने पितरों का स्मरण करेंगे, प्रार्थना करेंगे, विनती करते हुए चढ़ा देना है। यह काम तो आप आज ही अपने घर पे करना, बाहर कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप महादेव की शिवलिंग आपके घर में, वहीं पर ही ये उपाय कर सकते हैं। शहद और चावल के दाने जो नीचे गिरेंगे, इस जल को रोक लेना है आपको। और रोकने के बाद इस जल को अपने सभी कमरों में, यानी कि आपके घर के जितने भी कमरे हैं, सभी कमरों में इसका छिड़काव कर देना है। छिड़काव करने से क्या होगा ना, आपके घर से पितृदोष की समस्या दूर हो जाएगी, वह हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। और जो ग्रहण का प्रभाव होता है ना, वह भी हमारे घर पर नहीं रहेगा। दोस्तों, कैसी लगी आज की दोनों उपाय, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तोभ्याम, हर हर महादेव।